तो हेलो गाइस, आज हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और बोल सकते हैं सीक्वेंस सीरीज का मिक्स क्वेश्चन है। तो लेट्स सी इसको हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। ये जेई मेन का ही क्वेश्चन है, इसी साल का अप्रैल 2026 शिफ्ट में आया हुआ है। फिर क्वेश्चन के हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे क्वाड्रेटिक्स को ऐड किया गया है। अगर आप देख सकते हैं तो सबको ऐड किया गया बहुत सारे क्वाड्रेटिक्स को। तो यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक्स को ऐड किया गया है तो बारी बारी देखते हैं पहला क्वाड्रेटिक क्या है। पहला क्वाड्रेटिक अगर आप ब्रैकेट खोलें तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, राइट। वही अगर आप दूसरा क्वाड्रेटिक दैट इज इसको अगर आप ऐड करो, मतलब ऐड नहीं करो, इसको पूरे ब्रैकेट को ओपन करो, दिस इज x+1 और x+3। तो ये ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे तो इट विल टर्न आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये बन जाएगा, ये है ना। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें ऐसे करके, हम सारे ब्रैकेट्स को ओपन करके तो नहीं देख सकते, लेकिन एक चीज़ हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया हुआ है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आया हुआ है, और अगर हम आगे ऐसे चलते जाएंगे तो वहाँ पर भी एक्स स्क्वायर ही आया होगा। तो एक कॉमन चीज़ तो हमें दिख गई कि एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। यानी कि अब हमें गिनने के कितने ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये खेल एक्चुअली चालू हुआ है x+0 से, और खेल गया कहाँ तक है, ध्यान दीजिएगा, तो खेल गया है x+n-1 तक। यानी कि 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक गया है। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप ऐसा सोचें कि 1 से लेकर अगर n-1 तक गया होता तो n-1 होता। अगर यहाँ पर 0 भी इंक्लूडेड है तो यानी कि ये खेल कितने तक गया है, n तक। यानी कि n चीज़ों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, और अगर n चीज़ों को ऐड कर रहे हैं तो हर में एक एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इट विल टर्न आउट टू बी n(x²). इस चीज़ पे हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम थोड़ी देर के लिए इस ब्रैकेट को भी ओपन करके देखें कि ये ब्रैकेट क्या आ रहा है, ये ब्रैकेट को भी ओपन करके देखें तो ये ब्रैकेट क्या आ रहा है। ये ब्रैकेट को ओपन करके एक बार देख ही लेते हैं। ये आ रहा है x+2 और x+4। तो इसको हम लोग जब देखेंगे तो दिस विल टर्न आउट टू बी एक्स स्क्वायर, 2x और 4x बन जाएगा 6x, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक 0 भी लिख ही देते हैं ताकि उसमें भी एक बार पैटर्न देखना होगा, लेकिन पहले हम लोग इसमें पैटर्न बिठाते हैं। x से कोफिशिएंट के आगे यहाँ 2 आया है, यहाँ पर 4 आया है, और यहाँ पर आप देखो तो 6 आया है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, यहाँ पर 2x आया है, यहाँ पर 4x आया है, और यहाँ पर 6x आया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2 के पैटर्न में चल रहा है, और आगे चल के भी यही होने वाला है। तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि ये आ रहा है 2 + 4 + 6, और लास्ट में आप लोग सोच के बताइए कि क्या आएगा। द लास्ट टर्म, आई वॉन्ट टू नो द लास्ट टर्म। जैसे ये ब्रैकेट तो दिया ही हुआ है हम लोग को, ये ब्रैकेट को ओपन करके आप देखिए क्या आएगा। ये आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, n-1 के साथ एक बार x आएगा और एक बार n+1 के साथ आएगा। तो क्या आ जाएगा, n-1 के साथ एक बार x आ जाएगा और एक बार n+1 के साथ आ जाएगा। तो एक बार -1 +1 आपस में कैंसिल खेल लेंगे और n 2 बार आ जाएगा। तो यानी ये बन क्या रहा है, ये आप लोग समझ गए होंगे, ये 2nx बन जाएगा। और अगर आप इसमें से 2 को हमें ले लीजिए तो आपको एक बहुत बढ़िया सीरीज बनती हुई दिखेगी, दैट इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। और सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स तो शायद आपको पता होगा क्या होता है। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स तो आपको पता होगा क्या होता है, वो हो जाता है n × n+1/2, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये n तक ही गया हुआ है, तो ये आ जाएगा n n+1 x/2। अभी आप किसी को कुछ डिस्टर्ब मत करिए, सबको जैसा है वैसा रहने दीजिए। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर देखें, लास्ट जो टर्म बच गया दैट इज़ द कांस्टेंट टर्म। अभी कांस्टेंट टर्म को अगर हम देखें तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है। तो उसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है आप लोग को। यहाँ 3 का एडिशन हुआ, 5 का एडिशन हुआ, 3 5, नेक्स्ट मेरे को लग रहा है 7 का होगा, आप चेक भी कर सकते हो, 7 का ही होगा। 2 4 है, तो नेक्स्ट आने वाला है x+3 जो इसका अगला नंबर आने वाला है, और आने वाला है x+5। तो एक्चुअली यहाँ पर 15 आने वाला है उसका कांस्टेंट टर्म। तो यानी कि यहाँ पर 3 का इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पर 5 का इंक्रीज़ हुआ, और यहाँ पर 7 का इंक्रीज़ हुआ।
ऐसा ऑड नंबर्स का इंक्रीज आप खाली स्क्वायर्स में देखते हो। स्क्वायर्स में देखते हो क्या बोल रहे हैं सर, 1 4 9 6 16 ये होता है ना, यहाँ पर 3 का इंक्रीज है, यहाँ पर 5 का इंक्रीज है, यहाँ पर 7 का इंक्रीज है। तो स्क्वायर्स मतलब स्क्वायर से कुछ तो रिलेटेड है ये। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर से कुछ तो रिलेटेड है तो स्क्वायर जैसा ही कुछ होगा। तो आप देखो 0 एक्चुअली कुछ नहीं है, वो क्या है, वो है 1 का स्क्वायर -1। ये क्या है, ये है 2 का स्क्वायर -1। ये क्या है, 3 का स्क्वायर -1। तो यहाँ पर आप देखो अगला भी आप देख सकते हैं, वो है 4 का स्क्वायर -1, यानी कि स्क्वायर -1 चल रहा है। तो ये पैटर्न हम रिकग्नाइज कर दिए कि स्क्वायर -1 चल रहा है। तो अब इसमें हम लोग जब देखें तो स्क्वायर -1 का पैटर्न चल रहा है, तो उसको हम लोग एज सिग्मा टर्म्स क्या लिख सकते हैं, सिग्मा टर्म्स लिख सकते हैं कि किसी के का स्क्वायर है और इसमें -1 कर रहा जा रहा है हर वक्त। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात आएगी, ये चलेगा कहाँ तक, हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप विल रन। ये जो लूप बना है, ये जो सिग्मा हम लोग लिखते हैं, दिस इज एक्चुअली अ लूप। ये लूप चला कहाँ से है, ऑफ कोर्स ये स्टार्ट हुआ है 1 से, और अगर हम देखें जाएं तो यहाँ पर इसका कांस्टेंट टर्म देखें तो इसका कांस्टेंट टर्म आएगा n स्क्वायर -1, यानी कि चला कहाँ तक है, ये चला है n तक। बाकी तभी यहाँ पे रखोगे तो n स्क्वायर -1 आ जाएगा ना। तो अब इसको सॉल्व करना फर्स्ट पार्ट आ गया। तो इसमें सीक्वेंस सीरीज लगेगा, तो देख लेते हैं इसमें सीक्वेंस सीरीज लगा कर कि ये क्या होगा। क्योंकि हमने जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट था वो निकाल चुके हैं, जो यहाँ पर लीनियर का था वो भी हम निकाल चुके हैं, बस जो ख्यानी में बचा हुआ है दैट इज़ अ कांस्टेंट टर्म। अब उसको ट्राई करते हैं कैसे निकालना है। तो यानी कि अब जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ वी हैव टू सॉल्व के स्क्वायर -1। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 से n तक। तो सबसे पहले एक चीज़ तो शायद आपको पता होगी कि ये वाली जो चीज़ है वो स्प्लिट हो जाती है, दैट इज सिग्मा दोनों पे इंडिविजुअली लग जाएगा। तो इंडिविजुअली लग जाएगा मतलब क्या, पहले के स्क्वायर पे लग जाएगा और फिर माइनस बाहर आप ले सकते हैं 1 पे लग जाएगा। ठीक है, अगर आप चेक करो तो के स्क्वायर है 1 से n तक, तो ये जो नेचुरल नंबर का यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर किसका हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर्स का हो जाएगा। और स्क्वायर्स का शायद आपको पता होगा, स्क्वायर्स का आ जाता है n, n+1, 2n+1, ठीक है। और आप देखो 1 कितनी बार रिपीट हुआ होगा, 1 से लेकर n तक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -n, यानी कि अब पूरी पहेली सॉल्व हो गई है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उसमें रख देते हैं आप, यानी सीक्वेंस सीरीज वाला पार्ट हो गया, अब क्वाड्रेटिक है। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज वाला पार्ट हो चुका है। तो हमारा वो क्वाड्रेटिक बना क्या, और फिर -n और फिर =4n। ठीक है, ये एक्चुअली 4n के इक्वल दिया हुआ था, आप क्वेश्चन में पढ़िएगा, क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ था 4n। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में 4n दिया हुआ था तो हम भी 4n रखेंगे। यहाँ पर एक्चुअली 4n रखने से फ़ायदा क्या होगा, आप देखो ओवरऑल एक n कैंसिल होता दिख रहा है, और यहाँ पर तो 2 तो कैंसिल हो ही रहा है, उसको तो पहले कैंसिल कर ही देते हैं। n भी ओवरऑल एक कैंसिल हो रहा है, तो n को भी कैंसिल करिए, इसको कैंसिल करिए यहाँ से, यहाँ पर भी एक n है, यहाँ पर भी एक n है, और यहाँ पर भी एक n है, और यहाँ पर भी एक n है। ये तो n कैंसिल हो गया ओवरऑल। चलो अच्छी बात ये हुई कि वी आर लेफ्ट विथ x स्क्वायर प्लस n प्लस 1x और फिर n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 -1, क्योंकि n कैंसिल आउट हो गया, इक्वल्स टू 4। ये -1 को भी इधर ही ले आते हैं तो इट विल टर्न आउट टू बी -5, यानी कि क्वाड्रेटिक बन क्या गया हमारा, एक -5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग को एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि जो रूट्स हैं वो रूट्स क्या हैं, वो रूट्स हैं अल्फ़ा और α+2, यानी कि वो ऐसा कोई बेकार रूट नहीं है, अल्फ़ा और α+2 रूट्स हैं। तो उससे अब हमें डील करना है कि यानी इस
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो आएंगे, एक तो आएगा अल्फ़ा और एक क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस 2 आएगा। ठीक है, तो अब इससे हमें डील करना है कि ये इसको कैसे हम लोग करें। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग मदद ले सकते हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, जो कि क्वाड्रेटिक का फंडा है एक। यहाँ पर सम ऑफ रूट्स दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा वो आता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा आता है c/a। ठीक है, अगर यही लॉजिक लगाएं यहाँ पर तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है लेकिन बीटा क्या है, अब चेक करो यही बीटा है, दूसरा रूट जो है यही बीटा है, तो ये क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 2। ठीक है, अभी अल्फ़ा प्लस 2 आ जाएगा तो यहाँ पर रख दो, तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 2, और सम ऑफ रूट निकालना है तो यहाँ पर -ba, इसका माइनस आ जाएगा, ये तो 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2α प्लस 2 इज इक्वल टू -n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमें निकालना है तो यहाँ पर अब अल्फ़ा को n में चेंज करें कि n को अल्फ़ा में चेंज करें, ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कंडीशन किस में दी गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि n हमारा नेचुरल नंबर है। अगर n नेचुरल नंबर है तो अल्फ़ा को भी n के टर्म्स में ले आइए, तो प्रॉपर n की इक्वेशन लिखेंगे और उसमें से वही लेंगे जो नेचुरल नंबर होगा। यानी कि हम लोग डिस्कशन में जाएंगे ही नहीं, n लेंगे और वो n में बनाएंगे जो भी कुछ करेंगे, और n उसी को एक्सेप्ट करेंगे जो नेचुरल नंबर होगा। तो बोलना क्या चाहते हैं, अल्फ़ा को n के टर्म्स में लेकर आओ, तो अल्फ़ा को n के टर्म्स में लेकर आओ तो क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। एक इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -n+3/2। ठीक है, आप देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही पता है हमें, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही पता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऐसे भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस 2, अल्फ़ा प्लस 2, और यहाँ पर इक्वल टू c/a, यहाँ पे माइनस कुछ होना नहीं है, और a तो हमें पता ही है, a तो 1 ही था, तो a तो कुछ नहीं आने वाला। तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिंपली आ जाएगा n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6 और -5। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं अल्फ़ा हमें पता है n के टर्म्स में, तो अल्फ़ा को रख देते हैं यहाँ पर, तो अल्फ़ा को रख देंगे तो क्या आएगा -n+3/2, और फिर इसमें 2 ऐड करना है, तो 2 ऐड करना है तो क्या होगा, ये -n-3 डिवाइड बाई 2 + 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, -n+3 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, और फिर -n-3 + 4 करेंगे तो आ जाएगा -n+1। माइनस को पूरा बाहर ही लेना है, मुझे पूरा बाहर लेना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा n-1, क्योंकि ऑलरेडी +1 था यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर -n+1 हो जाता, और अगर माइनस बाहर लेंगे तो -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कॉमन लेके क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा सर, तो प्लस ही कर देते हैं उसको फिर। और फिर द इक्वेशन दैट वी आर लेफ्ट विथ टर्न्स आउट टू बी, अब चेक करो ये मिलके 4 हो गया होगा, तो ये भी ख़त्म करना है और 6 भी ख़त्म करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, द मोस्ट लॉजिकल वुड बी टू मल्टीप्लाई दिस बाय 12, और 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3n+3 n-1, और ये क्या आ जाएगा 6 से जब करेंगे तो 6 से जब करेंगे तो आ जाएगा 2n+1 2n+1, और फिर -5 है, -60 आ जाएगा, -5, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ था ही नहीं, 1 था। ठीक है, अब इसको पूरा ओपन अप करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3n² + 6n
माइनस 9। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट इसको ओपन अप करते हैं। इसको ओपन अप करने पे क्या आ रहा है, बन कितना रहा है, ये बन जा रहा है 4n² प्लस 6n प्लस 2 माइनस 60। अब इसको पूरा उठा के उधर ले जाएंगे, तो पूरा उठा के उधर ले जाएंगे तो आप चेक करो 6n, तो 6n को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। 3n² उधर जाएगा तो n² बन जाएगा माइनस 60 प्लस 2। माइनस 60 प्लस 2 क्या बन जाएगा, माइनस 58। एंड माइनस 58 विल टेक देयर, इट विल टर्न आउट 58। 58 माइनस 9, तो क्या बन जाएगा, n² इक्वल्स टू 49। और n² इक्वल्स टू 49, तो n की वैल्यूज़ क्या आ गई, या तो 7 या तो -7। और -7 को रिजेक्ट कर देंगे, n को 7 ले लेंगे, यानी कि n तो 7 आ गया। अब n 7 आ गया, हमें पता था कि अल्फ़ा इक्वल्स टू दिस, तो अल्फ़ा विल टर्न आउट टू बी, n अगर 7 है तो अल्फ़ा आ जाएगा -7 प्लस 3/2, that is alpha will turn out to be -10/2, that is -5। तो अल्फ़ा मिल गया -5 और n मिल गया 7। और फिर यहाँ पर अब हम देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था फाइंड द वैल्यू ऑफ n प्लस अल्फ़ा, दैट इज 7 माइनस 5। 7 माइनस 5 क्या आ जाएगा बच्चों, 2। तो दैट्स द करेक्ट आंसर, 2।